ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। नारसिंह भगवान का एक बड़ा ही उग्र शाबर मंत्र है जो कि कल आपने हमारे चैनल पर श्रवण किया होगा। टेलीग्राम के माध्यम से इस मंत्र का प्रयोग करने का और सिद्ध करने का विधि विधान आप लोगों ने मांगा था, तो हम आपको बता दें। वैसे भी यह मंत्र हम पहले भी श्रवण करा चुके हैं, पहले भी इसका विधि विधान उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उनको मिल नहीं रहा था। तो चलिए हमने कहा दोबारा से मंत्र श्रवण कराएंगे, थोड़ा सा अलग सुर में, और दोबारा से इसका विधि विधान भी आपको उपलब्ध कराएंगे। नारसिंह महाराज का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। खिलाई पिलाई बाधा के लिए विशेष माना जाता है। शत्रु के द्वारा चलाई गई गुण विद्या को काटने के लिए माना जाता है। घर में छलावा, तंत्र मंत्र, मायाजाल, तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उनको काटने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मारण, मूढ़, वशीकरण जैसे तंत्रों को भी इस मंत्र से काटा जा सकता है। यदि आप इसे सही तरीके से पूर्ण सिद्ध कर लेते हैं तो यह मंत्र स्मरण मात्र से कार्य करने लगता है। शाबर मंत्र देखिए, शब्दों की एक भाषा होती है जो कि कोडिक होती है। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है क्योंकि इनका अर्थ निरार्थ के बराबर होता है। बहुत सारे शाबर मंत्र ऐसे होते हैं जिनका कुछ अर्थ ही नहीं बनता, लेकिन ये इसी तरह रचे गए हैं, रचनाकारों ने इसी तरह रचे हैं और इसी तरह ये मंत्र कार्य भी करते हैं। इस मंत्र को श्रवण करने से भी लाभ मिलता है। जैसे आप किसी तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोकटा की बाधा, नज़र दोष जैसी बाधाओं से परेशान है तो इस मंत्र को श्रवण करते हुए अपने ऊपर जल उतार कर घर के बाहर फेंक देते हैं तो आपको तुरंत ही राहत मिलती है। इस मंत्र का पाठन करते हुए यदि आप फूंक लगाते हैं कान के अंदर तो निश्चित ही मानिए कि शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही बाहर हो जाती है। लेकिन इस मंत्र से किसी भी प्रकार के बंधन को काटना, मारण मूढ़ को काटना, खिलाई पिलाई विद्या को काटना एक टेढ़ी खीर है। वही विधि आज हम आपको बताने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आप यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि इस मंत्र का आपको कैसे प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम तो मंत्र को आपको कंठस्थ करना है और कंठस्थ करने के बाद मंत्र का परीक्षण भी करना है। देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे यदि समय हम बर्बाद करते हैं और बाद में हमें लाभ नहीं मिलता तो बहुत सारी समस्याएं होती। तो पहले मंत्र को श्रवण करिए, पूरा श्रवण करिए और फिर मंत्र को कंठस्थ करिए। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का परीक्षण करिए। परीक्षण कैसे करना है? कोई भी व्यक्ति, बुखार क्यों ना उसके ऊपर चढ़ी हो, सिर क्यों ना दर्द कर रहा हो, घबराहट क्यों ना हो रही हो, किसी भी प्रकार की रोग व्याधि हो, किसी भी प्रकार की नज़र की व्याधि हो, किसी भी प्रकार की प्रेत व्याधि हो, इस मंत्र को कंठस्थ करने के बाद साधारणतया 11 से 21 बार पाठन करते हुए जल में एक कमलगट्टे का बीज डालकर उस जल में फूंक लगाकर यदि आप रोगी को पिलाते हैं 5 मिनट के अंदर उसके शरीर में राहत महसूस होगी, आराम लग जाएगा। भले 10 मिनट आराम रहे लेकिन आराम लग जाएगा। जब यह मंत्र आपको बिना सिद्ध किए हुए कार्य करने लगे तब आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मेरे लिए यह मंत्र कार्यशील होगा। और 1% आराम यदि नहीं लग रहा तो मंत्र के पीछे आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वह मंत्र आपकी शरीर की ऊर्जा से मैच नहीं करता, मतलब आप उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मंत्र को इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मंत्र को पहले श्रवण कर लिया करिए, उसका परीक्षण कर लिया करिए, फिर मेहनत किया करिए। अभी कल ही एक कमेंट आया था कि मैं तो आपके मंत्रों का बहुत दिनों से प्रयोग कर रहा हूँ, उससे लाभ ही नहीं मिलता। तो भैया मंत्र परिवर्तन कर लो, क्योंकि हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए नहीं है। मंत्र जो आपको सुटेबल लगे, जो सूट करे, जो मंत्र आपको लक्षण निकाल के दे, उसी मंत्र की साधना करिए। जरूरी नहीं है कि वह भूत प्रेत नाशक मंत्र हो, तंत्र नाशक मंत्र हो, शत्रु नाशक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसे पहले श्रवण करिए। श्रवण करने के बाद उसका परीक्षण करिए, साधारण परीक्षण करिए, झाड़ा फूकी में प्रयोग करिए। शत्रु नाश मंत्रों का भी आप झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं और उसमें यदि राहत मिलती है, आराम तत्काल ही महसूस हो जाता है, तब फिर आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र हम सिद्ध कर पाएंगे और प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा किया करिए, परीक्षण कर लिया करिए मेहनत करने से पहले। ठीक है, और बाद में फिर आप सवाल करते हैं और फिर हम इतने वीडियो में आपको बताते भी हैं कि भैया पहले मंत्र को श्रवण करिए, लक्षण निकल के आता है, शरीर में फुरफुरी आती है, करंट जैसा लगता है, घबराहट होती है, गुस्सा आती है, तभी ऐसे मंत्रों की आप साधना करें, तभी उसमें आपको सिद्धि मिलेगी। जो मंत्र आपको प्रभावशील ही नहीं है, ऐसे मंत्र की आप साधना करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि उससे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, नारसिंह महाराज के इस मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और लंबा श्रवण हमने कल उपलब्ध कराया था। तो शाम के 7 बजे कल रिलीज हुआ था वीडियो। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो
आप देख लीजिएगा और आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण करने से यह मंत्र लाभ प्रदान करता है। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। विधि विधान बहुत आसान है इसका, और इसके मुहूर्त भी बहुत सारे हैं। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन, कीलन मंत्रों की जरूरत नहीं है। हाँ, कवच अनिवार्य रूप से, चाहे किसी भी प्रकार का मंत्र सिद्ध करें आप, उसमें कवच जरूर धारण कर लिया करिए। चाहे हमारे यहाँ से आप कवच मंगवा लीजिए, या चाहें तो आप स्वयं का कवच बना सकते हैं। हमने उसका वीडियो भी उपलब्ध करा रखा है कि कैसे कैसे उसमें जड़ियाँ डालनी है, कैसे कैसे मंत्रों का प्रयोग करना है, कैसे अपना कवच बनाना है। तो आप अपना कवच, टेम्परेरी कवच स्वयं का बना सकते हैं। मंत्र को ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम विधि विधान बताते हैं। ओम नारिटो नारसिंहावे गढ़तोर हनुमान जहाँ भाई महाकाल किया जा काल ले चलाओ गुरबान गुनिया के गुण को काटो, मारण मूड वशीकरण काटो, खिलाई पिलाई विद्या काटो, काटो तंत्र मंत्र माया, जल काटो जलवायु काटो, जंजाल काटो, काटो सम्मोहन छाया, 5284 नारसिंह जिसमें भया नारसिंह है भगवान तरे धरती ऊपर आसमान, महाकाल को वाचा बांधे पार न पावे को, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल वीर भया नारसिंह, देखो दोरी चलवेगी शक्ति। ओम नमो नरसिंहाय नमः। मंत्र एक बार और श्रवण करेंगे। ओम नारिडो नारसिंहावे गढ़तोर हनुमान जहाँ भाई महाकाल कियान, महाकाल ने चलाओ गुरबान गुनिया के गुण को काटो, मारण मूड वशीकरण काटो, खिलाई पिलाई विद्या काटो, काटो तंत्र मंत्र माया, जल काटो जलवायु काटो, जंजाल काटो, काटो सम्मोहन छाया, 5284 नारसिंह जिसमें भया नारसिंह भगवान तरे धरती ऊपर आसमान, महाकाल को वाचा बांधे पार न पावे को, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर भया नारसिंह, देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम नमो नरसिंहाय नमः। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, और पिछला वीडियो जो हमने बनाया है उसके स्क्रीन पे भी हमने मंत्र लिखा हुआ है, तो आप देख देख कर साथ में श्रवण करते हुए उस मंत्र का पाठन करते हुए कंठस्थ कर सकते हैं। इस टाइप के देखिए 2 मंत्र हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों मंत्रों का एक ही कार्य है, एक ही जैसे मंत्र है, सिर्फ 1-2 लाइन का मंत्र में अंतर है। तो बहुत जल्दी ही हम दूसरा मंत्र भी आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराएंगे। वो हमारे यहाँ का क्षेत्रीय परिवर्तन है। जैसे हमारा क्षेत्र है तो हमारे गुरुजी ने यह मंत्र प्रदान किया, बाजू में वही दूसरे क्षेत्र में थोड़ा सा चल के दूसरा मंत्र सेम प्रदान किया, और दोनों मंत्र कार्य करते हैं। हमने दोनों का परीक्षण किया हुआ है, दोनों मंत्र कार्य करते हैं, दोनों गुरुमुखी मंत्र हैं। अब क्या है कि इस समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन हो जाता है कभी कभी, और गुरु जिसके पास मंत्र सिद्ध होता है वह कोई भी शब्द बोल के आपको दे दे, वह आपके लिए कार्य करने लगता है। तो इसी प्रकार इन मंत्रों में थोड़ा सा परिवर्तन है जबकि सेम ही सेम। ठीक है, तो मंत्र को बढ़िया कंठस्थ करिएगा और इसके बाद इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के मुहूर्त बहुत सारे हैं। पहला तो किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अमावस्या के, हर महीने एक अमावस्या पड़ती है, किसी भी अमावस्या को इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद ग्रहण काल है, डिठौनी एकादशी है, दीपावली है, होली है, नवरात्रि है, तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं। लेकिन इस मंत्र के लिए विशेषता नरसिंह जयंती का मुहूर्त माना जाता है, और कालाष्टमी का दिन भी माना जाता है। नवरात्रि भी विशेष मानी जाती है, डिठौनी एकादशी अति उत्तम मानी जाती है। तो आप चुनाव कर लीजिएगा कब करना है। हाँ, अमावस्या को मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। नॉर्मल प्रयोग के लिए पूरी शक्ति इसमें अमावस्या के दिन नहीं मिल पाती है, तो आप काम चलाओ उस मंत्र की साधना कर सकते हैं। बाकी अन्य मुहूर्तों में करेंगे तो इस मंत्र में संपूर्ण सिद्धि मिलेगी। मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम नरसिंह भगवान का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान अक्षत पुष्प, ये सारी विधि से आप पूजन करिए, साधारण जो आप नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं। इसके बाद आप नरसिंह भगवान को प्रणाम करिए, कमलगट्टे की माला ले लीजिए और सामने बैठ जाइए। आसन का पवित्रीकरण करिए, माला का पवित्रीकरण करिए। चाहे तो आसन और माला का पूजन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नरसिंह महाराज के इस मंत्र की 11 माला जप करिए। यदि आपके पास समय निकल रहा है पर्याप्त, तो तब तक इस मंत्र का जाप करिए जब तक आपको कुछ कोई ना कोई इशारा ना मिलने लगे। 21 माला, 51 माला, 108 माला तक आप कर सकते हैं, जब तक कि आपको इशारे ना मिलने लगे। लेकिन इतना लंबा समय हर व्यक्ति के पास नहीं होता, तो 11 माला जप करते हुए इसकी 1 माला आप हवन कर दीजिए। बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। 7 ठो मीठी वाली पूड़ियाँ अर्पण करिए, नरसिंह भगवान का श्रृंगार अर्पण करिए, पीला प्रसाद उनको अर्पण करिए तो अति उत्तम रहेगा। लाल रंग के पुष्प अर्पण करें तो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद नरसिंह भगवान को प्रणाम करिए। जो आपने हवन किया है, होम लगाया है, उस भस्मी को छान कर किसी डिब्बी में, पात्र में रख लीजिए, सुरक्षित करके। उस भस्मी का आपको हमेशा प्रयोग करना होगा। किसी के ऊपर खिलाई पिलाई यदि बाधा है, उसी भस्मी को इस मंत्र 11 से 21 बार पाठन करते हुए कमलगट्टे के जल को धुलकर, मतलब कमलगट्टे को जल में डुबा देना है, उसी में 2 चुटकी भस्मी डालना है। इस मंत्र का आपको 11 से 21, 51, 108 जितना आपके पास समय हो उतना पाठन करिए। थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, कंडे की, गऊ के गोबर का कंडा होना चाहिए, शुद्ध घी का उसमें होम लगाइए नरसिंह भगवान के महाराज का, और उसमें से भी थोड़ी सी चुटकी भस्मी उठाइए और लोटे में अपने पात्र में डाल लीजिए। सबको बढ़िया से छान कर रोगी को पिला दीजिए, जिसके ऊपर खिलाई पिलाई बाधा का असर हो। खिलाई पिलाई बाधा कई प्रकार की होती है, वशीकरण हो गया, तमाम प्रकार के घात हो गए, सम्मोहन हो गया, ये खिलाई पिलाई बाधाओं के अंतर्गत आता है। और रोग पास जैसी तंत्र बाधा को भी खिलाया जा सकता है। तो आप चाहें तो जिसे ही इस भस्मी को आप जल के साथ अभिमंत्रित करके पिलाना शुरू करेंगे, 3 से 7 दिन तक खिलाई पिलाई
पिलाई बाधा अपने आप कट के शरीर से बाहर निकल जाती है। खिलाई पिलाई बाधा का जो विष होता है हमारे शरीर में वह धीरे धीरे बाहर हो जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार का सम्मोहन वशीकरण काटने के लिए आपको नींबू का प्रयोग करना पड़ता है। नींबू को दरिए उल्टा उतारा करते हुए झाड़ा लगाइए 11 से 51 बार। साधारण विधि से आप उतारा करिए और नींबू के 4 टुकड़े करके उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। अरंडी का डंडा लीजिए, सामने से झाड़ा लगाइए इस तरह दिखाते हुए और मंत्र का पाठन करते जाइए। जब झाड़ा आपका 11 से 21 बार हो जाए, डंडे को कैंची के सहारे किसी धारदार हथियार के सहारे उसके 4 से टुकड़े काटकर उसी नदी में बहा दीजिए। इस तरह शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की बाधाएं कट जाती हैं। गुनी का गुण काटने के लिए भी इसी तरह प्रयोग किया जाता है। चाहे तो आप अपने क्षेत्रीय तरीका का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह क्षेत्र में झाड़े का अपना अपना तरीका होता है। उस तरीके का आप प्रयोग करके इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तरीके तो बहुत हैं, लेकिन आपके लिए इतने काफ़ी हैं। जब मंत्र आप सिद्ध करेंगे, सिद्ध आपका मंत्र हो जाए, लक्षण आपको निकल के आ जाए, तब आप फ़ोन करके भी हमसे सलाह ले सकते हैं कि कैसे कैसे इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। शरीर में पैर से लेके और सिर तक का आपको एक धागा भी नापना होता है। यदि असाध्य बंधन है किसी प्रकार का शरीर पर, तो सिर से लेके पैर तक एक धागा नाप लीजिए, मौली धागा जिसे कहते हैं। और मौली धागा फोल्ड करके उसका एक बत्ती बना लीजिए, छोटी सी इतनी साइज़ की। एक मिट्टी के नए दीपक में डालिए, अरंडी का तेल उसमें डाल दीजिए। हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे उस दीपक को आप जला दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का माया बंधन होगा, लेकिन नापते समय और फोल्ड करते समय बत्ती को, इस मंत्र को आपको पाठन करना है, जितने बार भी आप पाठन कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी अग्नि जलाकर उस बत्ती को आपको धुआं भी दिखाना है और फिर उस दीपक में डालकर हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे रात्रि के समय उस दीपक को जला देना है। जैसे ही बत्ती जलकर खत्म होगी, वैसे ही शरीर के में लगे हुए तमाम प्रकार के बंधन, तमाम प्रकार की विद्याएं खत्म हो जाती हैं, कट जाती हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा और फ़ोन लगाने का समय 11 बजे से 4 बजे है अभी, तो इस बीच में आप फ़ोन लगाकर भी संपर्क कर सकते हैं। तंत्र मंत्र एक अलग विषय हो जाता है। छोटी मोटी बाधाएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर के यहाँ जाया करिए। तंत्र मंत्र देखिए एक आस्था का विषय है। 100% श्योर नहीं कह सकते कि उस चीज़ से आपको आराम लग ही जाएगा, क्योंकि 90% लोगों को सिर्फ रोग बाधा होती है और 10% लोगों को मानसिक समस्याएं और प्रेत तंत्र बाधाएं हो सकती हैं, ठीक है। यदि मंत्र से सुनने से आपको आराम लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तब तो आप मंत्र के पीछे भागिएगा नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता है। तंत्र मंत्र एक आस्था है और इसके अलावा आप इसे चाहे जो माने, विज्ञान माने या तरंग ऊर्जा माने, क्योंकि मंत्र को हम श्रवण करते हैं तो शरीर में आराम लगता ही लगता है। उसी प्रकार झाड़े के समय भी लगता है। अब आराम लगता है तो हम उसे भूत मान सकते हैं, प्रेत मान सकते हैं, या उसे विज्ञान भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वो आपका विषय है और हमारा विषय है, अलग विषय है। लेकिन बीमारियों में सर्वप्रथम हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अभी हमारे पास एक रोगी आए थे, उनको दमा की शिकायत थी और कई जगह वो झाड़ा लगवा के परेशान थे और हो सकता है सही डॉक्टर से वो सलाह न ले पा रहे हैं, जिससे उन्हें आराम नहीं लग रहा था। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनका कहना था कि मेरे चचेरे भाई ने मेरे ऊपर मारण चला दिया। बहुत परेशानी हुई और 3 दिन तक वो हमारे यहाँ रुके रहे। बाद में हमारे यहाँ एक आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे हमने कुछ औषधियों का प्रबंध करके उनको औषधियाँ दिलाई, तो उनको तत्काल ही आराम लग गया, क्योंकि उनके अंदर निमोनिया ज़्यादा बढ़ गया था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो आराम लग गया। फिर हमने उन्हें सलाह दी, भैया आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी लंग्स वाले को, तो आपको पूरी तरह आराम लग जाएगा। आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा नहीं है। हाँ, मंत्रों से झाड़ने में आराम तत्काल लग जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर प्रेत बाधा होनी चाहिए। तो हमारे ये सब बताने का मतलब यही है कि सर्वप्रथम आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। आस्था नहीं छोड़नी चाहिए मंत्रों के प्रति, क्योंकि उनकी रचना हुई है रामायण के प्रति, गीता के प्रति, भगवान के प्रति। आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, तो आस्था नहीं छोड़ें, विश्वास बराबर रखें। लेकिन आज के हिसाब से डॉक्टर के यहाँ हमें पहले जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी देखिए भैया औषधियों का प्रयोग होता था, मंत्रों का प्रयोग होता था, तो वो अलग विषय हो जाता है। आज भी आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि तंत्र मंत्र के पीछे ज़्यादा ना भटकते हुए सर्वप्रथम आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, भगवान का स्मरण करते रहिए, मंत्र तंत्रों का सहारा लेते रहिए, लेकिन साथ में डॉक्टर का सहारा जरूर लीजिए, तभी जाको आपको राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए तंत्र मंत्र से आप अपनी मानसिक बीमारी को या मन की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो रोग है, शरीर में गलन है, सड़न है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसे तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, वो भी दवाओं से। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।